दोस्तों, भारत का सफर हमेशा से एक कहानी रहा है। एक कहानी जो अपने इतिहास, अपने सांस्कृतिक विरासत और अपने विश्व में स्थान को जोड़ती है। पहले हमने देखा कि कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी के फैसले आम नागरिक की रोजी रोटी और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है उस बुनियाद को समझने का जो भारत को एक अलग और अनोखा बनाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की किताब वाई भारत मैटर्स का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है अ सिविलाइजेशनल भारत। ये अध्याय हमें समझाता है कि कैसे हमारा इतिहास, हमारी परंपरा और हमारा सिविलाइजेशनल सोच हमेशा से भारत की ताकत रही है और आज के ग्लोबल युग में भी ये हमारा सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड है। चैप्टर 3, अ सिविलाइजेशनल भारत। डॉक्टर जयशंकर इस अध्याय में एक गहरी बात से शुरू करते हैं। भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक सभ्यता है। ये सभ्यता हजारों सालों पुरानी है, जिसमें राजवंश बदले, साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन भारत की परंपरा और उसका तत्व कभी खत्म नहीं हुआ। यही कंटिन्यूटी भारत को दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाती है। वेस्टर्न देश जहां अपनी आइडेंटिटी को पिछले 200-300 सालों में डिफाइन करते हैं, भारत की पहचान हजारों सालों की स्मृतियों और संस्कृति से बनी है। इस कंटिन्यूटी का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी कहानियां और ग्रंथ, रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। रामायण हमें दिखाता है राजनीति और नीति का आइडियल रूप, मर्यादा, त्याग और प्रजा के लिए समर्पण। महाभारत हमें सिखाता है कि दुनिया हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कभी-कभी धर्म के लिए कठिन निर्णयों से गुजरना पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ फॉरेन पॉलिसी के लिए भी एक दर्पण हैं। कहीं हमें क्लैरिटी और एथिक्स की जरूरत होती है, तो कहीं हमें प्रैक्टिकलिटी और स्ट्रैटेजी की। डॉक्टर जयशंकर बार बार ये कहना चाहते हैं कि अगर भारत को ग्लोबल स्टेज पर अपनी असली पहचान बनाना है, तो हमें अपने सिविलाइजेशनल रूट्स से जुड़ना होगा। जब हम अपनी बात दुनिया के सामने रखते हैं, तो सिर्फ एक राष्ट्र की बात नहीं होती, बल्कि एक सिविलाइजेशनल वॉइस होती है। यही वजह है कि दुनिया भारत से अलग दृष्टि से बात करती है। वो डायस्पोरा के एग्जाम्पल से बताते हैं। जब ओवरसीज इंडियंस अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ विदेश में रहते हैं, तो वो एक ब्रिज बन जाते हैं भारत और दुनिया के बीच। भारत के क्लासिकल डांस, योगा, आयुर्वेदा और स्पिरिचुअलिटी को जब दुनिया अडॉप्ट करती है, तो वो सिर्फ एक कल्चर का एक्सेप्ट करना नहीं होता, बल्कि भारत को एक विश्व गुरु के रूप में पहचानना होता है। इस अध्याय में एक और इम्पॉर्टेंट बात उठाई गई है, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में अंतर। जयशंकर कहते हैं कि भारत को मॉडर्न बनना है, लेकिन अपने मूल्यों को छोड़कर वेस्टर्न कॉपीकैट बनने की जरूरत नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी को अपनाना, ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और अपने लोगों के लिए बेटर लाइफ बनाना। लेकिन इस दौरान अगर हम अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी खो देते हैं, तो हम एक सुपरफिशियल सोसाइटी बन जाएंगे जिसमें डेप्थ नहीं होगी। उन्होंने भारत के सिविलाइजेशनल सोच को प्लुरैलिटी और डाइवर्सिटी के नजरिए से भी समझाया। हजारों सालों से यहाँ अनेक धर्म, अनेक परंपराएं और अनेक जातियों ने एक साथ कोएग्जिस्ट किया। यही टॉलरेंस और अडेप्टेबिलिटी भारत की ताकत है। आज के युग में जब दुनिया पोलराइजेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही है, तब भारत अपने सिविलाइजेशनल वैल्यूज से एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अलग-अलग होने के बावजूद एक साथ जीवन संभव है। डॉक्टर जयशंकर इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिविलाइजेशनल भारत का मतलब अपने हेरिटेज को सिर्फ म्यूजियम में रखना नहीं, बल्कि उसे जीवित रखना है। जब भारत अपनी विदेश नीति बनाता है, तो उसमें अपने सिविलाइजेशनल विजन को लाता है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, जो हमेशा से हमारा मंत्र रहा है। G20 के दौरान भारत ने जब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का विजन दिया, तो वो एक डिप्लोमैटिक स्लोगन नहीं था, बल्कि हमारे सिविलाइजेशनल डीएनए का प्रतिबिंब था। ये चैप्टर एक क्लियर मैसेज देता है कि भारत की पहचान उसके जीडीपी या मिलिट्री से पहले उसके सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से आती है। अगर हम अपने इतिहास, अपने मूल्यों और अपनी ट्रेडिशंस को समझकर दुनिया में अपनी आवाज उठाएंगे, तभी हम एक ट्रू ग्लोबल लीडर बन पाएंगे। दोस्तों, ये था वाई भारत मैटर्स का तीसरा अध्याय। आपने सुना कैसे भारत की असली ताकत उसके इतिहास, उसके सांस्कृतिक रूट्स और उसके सिविलाइजेशनल विजन में बसी है। मॉडर्न दुनिया के बीच भी हमारी पहचान वही होगी जो हजारों सालों से रही है, एक डाइवर्स, टॉलरेंट और डीपली स्पिरिचुअल सोसाइटी। यही वो मूल है जिसे भारत दुनिया में अपनी अलग जगह बनाता है।
अब समय है कि हम अपने सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस को समझें और दुनिया के सामने उसे लेकर खड़े हों। अगले अध्याय में हम और गहराई से देखेंगे कि कैसे भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ग्लोबल कैनवस पर आर्टिकुलेट करता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए वोकल के साथ और अपने देश के प्रति गर्व महसूस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।